तलबा तशरीफ लाई हैं, जिनका दिमाग उनके फिल्टर से भी ज्यादा तेज चलता है। जी हाँ, सोशल मीडिया की सस्ती कंट्रोवर्सी की मलिका वर्दा मलिक। अब आप लोग सोचेंगे कि इकरा की अदालत में अब आत्माओं को भी पेश किया जाने लगा है। तो भाई इंटरनेट पर ऐसे अजीब अजीब लोग आ गए हैं कि अब मुझे इंसानों के साथ साथ इन भटकती हुई आत्माओं का भी हिसाब करना होगा। भाई हर कोई इस लड़की के रंग बदलने की रफ्तार देखकर हैरान परेशान रह गया है। पहले जब ये रेहान तारिक के पॉडकास्ट में आई थी तो ऐसे मासूम बन रही थी जैसे दुनिया के सारे दुख इसके अकेले कंधों पर हैं। इतना रोना धोना मचाया कि सुनने वाले को इस पर रहम आ जाए। लेकिन अब इसका एटीट्यूड चेक करो बॉस। अचानक से वो मासूमियत गायब हो रहा। ये सपोली फरमा रही है कि अगर मैं हॉट हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब मेरा क्या कसूर है मैं हॉट हूँ। 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 मतलब कसूर इसका नहीं, कसूर हम देखने वालों का है। ओ बाजी, ये जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हवा में उड़ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सामने लगी हुई चार रिंग लाइट्स और कैमरा एप्लीकेशंस का है। इन स्टूडियो लाइट्स के आगे खड़े होकर तो कोई भी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार समझने लगता है। कंटेंट के नाम पर जीरो, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे दुनिया में इससे बड़ा सेलिब्रिटी आया ही ना हो। चलो अब इसका वही पुराना पॉडकास्ट देखते हैं जहाँ ये अचानक बेचारी और मजबूर बन गई थी। हम अच्छा करें हम बुरा करें हमें गाली पड़ती है। नहीं, अच्छे कामों पर गाली नहीं पड़ती है। ये जो तुम खुलेआम बगैरतियां कर रही हो, इन पर गाली पड़ती है और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। टिकटॉक के खुसरे। हाँ, तो जब वक्री वक्री शादियों पे जाकर मुजरा करोगी तो लोग यही कहेंगे ना। खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए। नहीं तो लोगों को ख्वाब थोड़ी है कि तुम लोग शादियों पे जाके नाचते हो। जब उन्होंने देखा है कि तुम लोग नाच नूच रहे हो तभी तो वो बोलते हैं। अब जो दिखाओगे तबसरा तो उसी पे होगा। सरे हम नाच भी रहे हो, फिर वीडियो भी बना रहे हो और फिर उसे अपलोड भी कर रहे हो, और ये भी चाहते हो कि लोग कमेंट सेक्शन में आके सच भी ना बोले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि मेरे खानदान वाले कितना कुछ कहते हैं मेरे माँ बाप फेस कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे काम ही ना करो ना कि तुम्हारे अम्मा अब्बा को खानदान वालों को फेस करना पड़े। क्या करूँ, 25,000 की नौकरी करूँ? अब ये सपोली फरमा रही है कि अगर ये टिकटॉक छोड़ दे तो क्या 25,000 की नौकरी करे और 25,000 में इसका घर चल जाएगा। मतलब पूरे पाकिस्तान में जो लोग सुबह से शाम तक धूप में खुआर होकर 25-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं वो तो बेवकूफ है। असल मेहनत तो इसके मुताबिक टिकटॉक लाइव पर आकर ठुमके लगाने में और लोगों से गिफ्टिंग की भीख मांगने में है। असल में मेहनत मजदूरी करने में जान निकलती है, इसलिए टिकटॉक पर बैठकर सस्ता कंटेंट बनाना सबसे आसान लगता है इन जैसे छपड़ियों को। जब कोई पॉडकास्टर इनसे सीधा सवाल पूछ ले तो आगे से मजबूर का कार्ड चेप देती हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है बाजी, ये तो रातों रात अमीर होने का शॉर्टकट है जो इसने पकड़ा हुआ है। ये और ये क्या ये सब इसकी मजबूरियाँ हैं, पर हम इसे कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अपना घर चला रही है। चलो अब इसका अगला क्लिप देखो जहाँ ये गंदे सवालों को हवा देती है। अब मेरा क्या कसूर है मैं हॉट हूँ। मेरा क्या कसूर है? मतलब बेशर्मी की हद ही खत्म हो गई है। खुद जान पूछकर पॉडकास्ट में जाकर ऐसे डबल मीनिंग सवालों जवाब करने हैं ताकि वीडियो वायरल जाए, लोग बातें बनाएं और फिर 2 दिन बाद आकर रोना रोएगी। हाय लोग मुझे बुरा कहते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं। अब आप खुद ही सोचें, जब इस सपोली जिनको अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है तो दूसरों से क्या उम्मीद रख रही है। ये सब सस्ती शोहरत, व्यूज और क्लाउड का चक्कर है और कुछ नहीं। पहले दुख मनाती है कि मैं मजबूर हूँ, फिर अगले दिन कहती है मैं बहुत हॉट हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले एक स्क्रिप्ट पर टिक जाओ बाजी, दोनों ड्रामे एक साथ हजम नहीं होते। जो गिफ्टर आपको गिफ्ट करता है बॉक्स में आ जाता है। डिपेंड करता है होस्ट कैसी है। बहुत सारी ऐसी होस्ट हैं जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। अच्छा, तो चलो इनकी होस्टिंग देखते हैं कि ये कैसा होस्ट करती हैं। सुकून जैसे काम है वहाँ सुकून कैसे आना, आज तक किसी नाचने वाले को आया। चलो आप लोग इन ओपन माइंडेड प्राउड बगैरतों को फरोलो, एक भी सुकून में नहीं है भाई। हर दूसरा बंदा यही कहता हुआ नजर आएगा, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी है। क्यों बॉस, हमको तो नहीं होती एंग्जाइटी, इनको तभी होती है क्योंकि इनके काम शैतानी है। ऐसे नाचने बजाने वाले बांड बदल जाए मैं नहीं मानती। ऐसे इंसान का बदलना मुश्किल होता है जो बचपन से ही गलत कॉन्सेप्ट के साथ
उम्र तक पहुंच चुका हो, मतलब कुछ और सीख के बड़ा हुआ हो या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर रहा हो। ऐसों का गैरत खाना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट को रिक्शे में बिठाना, और ऐसे लोफर लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी नैया डबो देते हैं। वर्दा मलिक जैसे क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ सस्ती कंट्रोवर्सी पर जिंदा है। तो भाई इकरा की अदालत का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा है। सोशल मीडिया की इस झूठी दुनिया से निकलकर बाहर आओ और रियल दुनिया भी देख लो। आप सबका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इसका ये 25,000 वाला रोना जायज है या सब एक सस्ता ड्रामा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा कर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगले किसी बड़े केस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पता नहीं तुसी कसम खादी है कि मेरी वीडियो लाइक नहीं करनी। ओ पीपे दे मुंह आ रहा, तू तो मेरी वीडियो ना देख इनू लाइक भी कर।